देख रहे हो विनोद, इंग्लिश में बात को बोल के कैसे कैसे घुमाया जाता है, हैं? कल एक डिबेट हुआ जिसमें एक मुफ्ती साहब आए थे और एक जावेद अख्तर साहब थे। उसमें ईश्वर को सिद्ध करने के प्रमाण, मतलब ईश्वर को सिद्ध कैसे करना है, इस पे चर्चा हो रही थी। मुफ्ती साहब ने एक तर्क दिया कंटिंजेंसी थ्योरी। उन्होंने कहा कि जावेद साहब से इसको काट के दिखाइए कि कटेगा कैसे। ठीक है, बात यहाँ काटना न काटने का तो है ये नहीं है ना। बात यहाँ ये है कि पहले कंटिंजेंसी थ्योरी को तो प्रूफ करिए महाराज कि ये होता क्या है, इससे ईश्वर गलत सिद्ध हो रहा है, ईश्वर को सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले बात तो इसी पे करना है कि ईश्वर ये सिद्ध कर पा रहा है या नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हम बताते हैं कि कंटिंजेंसी थ्योरी क्या होता है, जो 3 बार मुफ्ती साहब समझाने के बाद भी अभी तक आपको समझ में नहीं आया है। तो थ्योरी ऑफ कंटिंजेंसी को हिंदी में बोलते हैं आकस्मिकता मूलक प्रमाण। आकस्मिकता मूलक प्रमाण कहने का मतलब क्या है, चलिए हम सरल शब्दों में समझाते हैं। आकस्मिक का मतलब होता है कि कोई चीज आता है और फिर खत्म हो जाता है, मतलब उसकी उत्पत्ति, उसका विनाश होता है। दूसरा इसका मतलब होता है कि उसकी उत्पत्ति किसी न किसी चीज से हुई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मेज की बात करें, मेज की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, तो लकड़ी से। लकड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, तो पेड़ से। पेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, तो वो जो हम जमीन की बात करते हैं वहां से। अब हम अपने ऊपर लेके आते हैं जीवों के ऊपर। मेरी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, मेरे माता पिता से। उनकी उत्पत्ति उनके माता पिता से। और ये एक क्रम चलता जाता है। इसको हम सामान्य शब्दों में थ्योरी ऑफ कंटिंजेंसी या आकस्मिकता मूलक प्रमाण बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज आकस्मिक है, अभी है, कुछ दिन बाद नहीं रहेगी, और इसी को वो बोलते हैं कि ये एक प्रमाण है कि एक क्रम चलता जाता है। हर चीज किसी न किसी से उत्पन्न होता है और ये चलता जाएगा चलता जाएगा। तो हम किसी चीज को अनगिनत तक नहीं खींच सकते। तो हम मान लेते हैं कि बीच में एक ईश्वर है जहां ये श्रृंखला रुक जाती है। ईश्वर मतलब कि वहां क्या होगा कि ईश्वर की उत्पत्ति किसी चीज से नहीं होती है। हम ये बस एजम्पशन कर लेते हैं कि ईश्वर की उत्पत्ति किसी से नहीं होती है, ईश्वर स्वयं है। इसका मतलब कि वो आकस्मिक नहीं है। ठीक है, कहा बाबू, समझ में नहीं आया क्या? चलिए इसको और आसान भाषा में समझाते हैं। एक 13वीं शताब्दी में एक इटली में एक वो हुए पादरी थॉमस एक्विनस। तो उन्होंने तीन सिद्धांत दिए जिसके द्वारा हम ईश्वर को प्रूफ करने की वो कोशिश करते हैं। उन तीनों सिद्धांतों के द्वारा हम और इसको और अच्छी तरीके से समझा देंगे। अब इसमें प्रमाण हैं 3 में, तो एक आपने कंटिंजेंसी थ्योरी के बारे में पढ़ ही लिया, दूसरा है गतिमूलक प्रमाण और तीसरा है कारणतामूलक प्रमाण। अब कारणतामूलक प्रमाण पूरे भारत के दर्शन छाया हुआ है। हर चीज का कोई ना कोई कारण है। आप जब भी किसी चीज को देखेंगे तो हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। जैसे आपके उत्पत्ति के माता पिता, उनके माता पिता, ये कारण चलता जाता है। आप AI आया है तो उसका भी कोई कारण है, बिजली चल रही है उसका भी कोई कारण है। तो वही इस तीनों थ्योरी में रहा कि कारणता 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 खोजते खोजते लास्ट में जाके हम कह देते हैं कि यहाँ इसका कोई कारण नहीं है और इसको हम ईश्वर मान लेते हैं। तो तीनों में, कारणता में भी वही चीज हुआ फैलेसी से बचने के लिए, गतिमूलक प्रमाण में भी वही हुआ, फैलेसी से बचने के लिए हम ईश्वर को मान लिए, और प्रयोजन मूलक या हम जिसको आकस्मिकता मूलक कहें उसमें भी वही हुआ कि हम फैलेसी से बचने के लिए। अब सबसे बड़ा बात यही उत्पन्न होता है कि ये प्रमाणवा सिद्ध कहाँ कर रहा है। ये प्रमाणवा सिद्ध ही नहीं कर पा रहा है कि ईश्वर है, वो तो बस गलती से बचने के लिए मान ले रहा है कि ईश्वर है। तो ऐसे कैसे होगा भाई कि आप मान लिए और हमसे कह रहे हैं कि इस तर्क को गलत सिद्ध करिए? ऐसे नहीं होता है। आप पहले ये वैलिड प्रमाण तो दीजिए। ये प्रमाण में वैलिड नहीं है। अब ये प्रमाण वैलिड काहे नहीं है, इस पे चर्चा हुई थी 1947-48 में। कॉपलेस्टन और रसेल का डिबेट हुआ। वो इसी प्रमाण पे लेके हुआ था जो मुफ्ती साहब कह रहे थे कि इस प्रमाण को खारिज करके दिखाइए, और रसेल ने बढ़िया से किया भी था इस चीज को खारिज। बात यह है कि हम इस थ्योरी को तो खारिज कर दें, लेकिन आप पहले इस थ्योरी से ईश्वर को प्रूफ करके दिखाइए। चलिए मान लेते हैं कि आपका थ्योरी सही है, तो थ्योरी को हम गलत सिद्ध कर दें। अब बात उठता है कि पहले ईश्वर इसके द्वारा आप सिद्ध कैसे कर रहे हैं, एक फैलेसी के रूप में कि फैलेसी आ जाएगी कि ये चलता जाएगा फैलेसी आ जाएगी। अब मान लेते हैं कि सभी चीज की उत्पत्ति होती जाती है। हम एक चीज पे पहुंचते हैं जिसको कहते हैं ब्रह्मांड। मतलब मान लीजिए कि
आदमी की उत्पत्ति, उसके माँ बाप, उसके माँ बाप, उसके माँ बाप, और एक निर्जीव की तरफ से चलते हैं तो उसकी भी उत्पत्ति, उसके समान, उसके कारण पे पहुंचते पहुंचते हम एक पूर्ण ब्रह्मांड पे पहुंचते हैं। अब क्या आप इस ब्रह्मांड पे नहीं रुक सकते कि यही ब्रह्मांड इसका मूल कारण है? हम ईश्वर को क्यों मानने जाएंगे? क्योंकि ब्रह्मांड हमें इसी दुनिया में दिख रहा है, तो हमें अतीन्द्रिय दुनिया, ऐसी दुनिया बनाना जहां ईश्वर दिख ही नहीं रहा है, उसको हम फैलेसी को खत्म करने के लिए ईश्वर को मान लें। लेकिन इसी दुनिया में जब हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं कि वो सभी चीजों को कैसे निर्माण कर रहा है, सभी चीजों को कैसे संचालन कर रहा है, तो हम इसको फैलेसी को खत्म करने के लिए ब्रह्मांड को ही क्यों ना माने कि यही अंतिम चीज है जो इन चीजों को चला रहा है। ब्रह्मांड एक क्या कह सकते हैं, मशीन के रूप में है जो अपनी सारी चीजों को ऐसे नॉर्मली चलाता रहता है। कल मुफ्ती साहब ने कहा कि ब्रह्मांड का भी कोई ना कोई कारण होगा। अब पहले ये बताइए कि ब्रह्मांड का कोई ना कोई कारण तब होगा जब आप खोज के बताएंगे कि वो बना हुआ है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, या वो आकस्मिक है। पहले तो ये सिद्ध करिए कि वो आकस्मिक ब्रह्मांड ही है। आप ब्रह्मांड की छोटी छोटी चीजों को आकस्मिक प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड एज ए होल, जिसमें दिशा, काल, पशु, पक्षी, प्राणी, निर्जीव, सजीव सभी कुछ शामिल है, एज ए होल ब्रह्मांड को एक कंपोनेंट नहीं देखिए कि एक वस्तु है जिसका कोई ना कोई आकस्मिक कारण होगा तो उस कारण के रूप में आप ईश्वर को मान सकते हैं। पहले तो ब्रह्मांड फिर से समझ में नहीं आया। मुफ्ती साहब बोले कि ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो आकस्मिक नहीं है, मतलब संपूर्ण सत्ता है जिसका कोई ना कोई कारण नहीं। अब जब हम इस सिद्धांत को पढ़ते ही हैं तभी हम पढ़ते हैं कि कोई चीज की व्याख्या करने के लिए कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। तो पहले तो यही रिफ्यूट हो जाता है आपका ईश्वर की उसका कोई, आप मान ही नहीं रहे हैं कि उसकी व्याख्या के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ेगा। दूसरा, अनिवार्य सत्ता की आप बात करते हैं। अनिवार्य सत्ता क्या है? अब ऐसी चीज जिसका विनाश ही नहीं हो सकता है, आप ऐसी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसी चीज होगी जो अनिवार्य होगी। बर्ट्रैंड रसेल भी इस चीज को काटता है। वो भाषा के सिद्धांत में अपने समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि भाषाई जो शब्द होते हैं वही अनिवार्य होते हैं। जैसे त्रिकोण में 3 कोण होते हैं। अब त्रिकोण में 3 कोण होते हैं, ये सिनोनिम्स वर्ड है। त्रिकोण में और 3 कोण होते हैं, ये दोनों सिनोनिम्स वर्ड हैं, ये अनिवार्य सत्ताएं हैं, इनको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता कभी। लेकिन जिस वस्तु में सत्ता है वो हमेशा ही अनिवार्य कभी हो ही नहीं सकती, हमेशा ही क्या अनिवार्य हो ही नहीं सकती। मतलब कि भाषाई जो चीज होती है, भाषा का ये खेल है जो मुफ्ती साहब खेल रहे हैं, ये इसको रसेल कहता है कि ये भाषा का खेल है। भाषा के खेल में ही चीजें अनिवार्य सत्ता हो सकती हैं, वास्तविक सत्ता नहीं हो सकती। ये ईश्वर पे भी लागू होता है कि ईश्वर वास्तविक सत्ता नहीं है। चलिए चलते चलते मुफ्ती साहब ने कल एक चीज चर्चा की थी, हम उनसे ही एक प्रश्न पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया, समय को बनाया। तो हम बस ये पूछना चाहते हैं कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि इस चीज को ईश्वर ने बनाया कैसे? बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक मकड़ी की तरह खुद से चीजों को निकाल के बनाया, या मधुमक्खी की तरह ये चीजें बाहर से ली गई और उससे ब्रह्मांड को बनाया गया। जिसको भी इस प्रश्न का जवाब देना है वो इस प्रश्न का जवाब दे सकता है।